योगी के शहर में बवंडर, धू धू करके जलने लगे मकान दुकान। योगी के शहर में आखिर क्यों मचा बवंडर, और बवंडर में न मालूम कितने के मकान जलकर खाक हो गए, कितने के दुकान जलकर खाक हो गए। फकत इतना कहते हुए वीडियो का आगाज करेंगे कि फकत कमर टूट जाती है महज एक घर बनाने में, कमर टूट जाती है महज एक घर बनाने में, वो हिचकिचाते तक नहीं बस्तियां जलाने में। और दोस्तों, इसी तरीके का माहौल देखने को मिला है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसको दुनिया जमाना, जिसको बहराइच के नाम से जानती है। बहराइच में दोस्तों इन दिनों बवंडर है। इन दिनों माहौल ऐसा बिगड़ गया दोस्तों कि देखते ही देखते न मालूम कितने ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कितने मकान दुकान में आग लगा दिए गए। दोस्तों, वजह क्या थी, सबब क्या था, क्यों इस तरीके के आगजनी हुई और क्यों पुलिस प्रशासन सड़कों पर लाठियां लेकर अंधभक्त क्यों निकले, दोस्तों सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ लोग दोस्तों ताक में रहते हैं कि कैसे दो समाज को, दो संप्रदाय को आपस में भिड़ा दिया जाए। और इसी तरीके का मामला पिछले दिनों देखने को मिला बहराइच में, जब दोस्तों मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहा था कि उसी दौरान एक मकान में, एक मुस्लिम के घर में, उसके छत पर एक इस्लामिक झंडा लगा हुआ था। जब भीड़ वहां तक पहुंचती है, जुलूस का भीड़ वहां पर पहुंचता है, नीचे से जुलूस शोर और नारेबाजी करने लगता है। और उसी दरमियान वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है कि एक शख्स घर के ऊपर चढ़ जाता है, मुस्लिम के घर के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से जो झंडा था, इस्लामिक झंडा, उसको जबरन नोच कर फेंकने लगता है। और इसी नोच कर फेंकने के क्रम में उस मकान का आगे का जो रेलिंग था, रेलिंग गिर जाता है, इस्लामिक झंडा को तोड़कर फेंक दिया जाता है और वो शख्स नीचे से उसको भगवा झंडा दिया जाता है। भगवा झंडा लेकर वो फहराने लगता है, नीचे वाले नाराबाजी करने लगते हैं। फिर दोस्तों यहां तक तो ठीक है, लेकिन बात कहां पर बिगड़ी दोस्तों? बाद में खबर आया कि जो इंसान कुछ समय पहले मुसलमान के घर में चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहा था, इस्लामिक झंडे को तोड़कर फेंक दिया था, खबर आई कि उस इंसान को गोली लग जाती है और गोली लगने से उसका इंतकाल हो जाता है। अब क्या था दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैलती है, माहौल बिगड़ने लगता है, माहौल खराब होने लगता है। पुलिस प्रशासन मोर्चा संभालती है। रात को तो किसी तरीके से मामला टल जाता है, लेकिन सुबह लोग बौखला जाते हैं, बड़े बड़े लाठी डंडे लेकर निकल जाते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम मकानों दुकानों को निशाना बनाया जाता है, मुस्लिम मकानों दुकानों को आग लगा दिया जाता है, गाड़ियों को चुन चुन कर आग लगा दिया जाता है, खाक कर दिया जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। दोस्तों, तबाही के मंजर आपके निगाहों के सामने हैं, कैसे घरों में घुस घुस कर आग मकान दुकान में लगाया गया। अब यह भी है दोस्तों कि जब इस तरीके का माहौल खराब होता है, कहीं कम कहीं बेसी जरूर होता है इधर से, लेकिन जो बताया जा रहा है अक्सर उन जगहों पर आग लगाया गया है, मकानों दुकानों को जलाया गया है जो मुसलमानों के मकान दुकान बताए जाते हैं दोस्तों। लेकिन प्रशासन ने इसके बाद एक्शन लिया है, शासन ने एक्शन लिया है। जिस मोहल्ले में, जिस थाना क्षेत्र में ये वारदात हुआ, ये घटना घटा, योगी सरकार ने वहां के थाना के अधिकारियों को सस्पेंड कर रखा है दोस्तों, सस्पेंड कर दिया है। और एक एक मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और 30 लोगों पर एफआईआर किया गया है। अब एफआईआर में वो 30 लोग कौन हैं आगे पता चलेगा, लेकिन अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। अभी भी मंजर ऐसा है कि लोग
थर थर कांप रहे हैं। लोग अपने मकान दुकान को छोड़कर चले गए हैं, घर से निकल चुके हैं। लोग अभी भी तमतमाए फिर रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति को संभाला जाए, लोगों को समझाया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं बीच में एंट्री मार के बात को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम कोशिश के दरमियान दोस्तों, आखिर जरूरत क्या थी? एक मुस्लिम के शख्स के घर में चढ़कर भगवा झंडा लहराने की कोशिश क्या थी? आखिर एक मुसलमान के घर में चढ़कर आपको इस्लामिक झंडा तोड़कर फेंकने की क्या जरूरत थी दोस्तों? मामला यहां से टेंशन आ जाता है। आगे अगर बढ़ जाएं तो यह भी सवाल पूछा जाएगा कि अगर किसी ने झंडा तोड़कर फेंक दिया, तो अगर वीडियो बन रही थी तो उसके खिलाफ आप एफआईआर करते। आखिर गोली किसने चलाया? गोली चलाने का औचित क्या था? और जो इंसान भगवा झंडा लहरा रहा था किसी के घर में तोड़कर, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल मचा, दंगा हो गया दोस्तों, और न मालूम कितने बेकसूरों के मकान दुकान तोड़ दिए गए, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोगों को चोट आई है। शासन प्रशासन हैरान परेशान है। जिम्मेवार कौन है? आखिर जुलूस को नीचे से भड़का कौन रहा था? क्योंकि दोस्तों जो वीडियो वायरल है, साफ देखा जा रहा है कि एक इंसान भगवा झंडा लहरा रहा है मुसलमान के छत पे चढ़ के, मकान में चढ़ के, और नीचे से नाराबाजी हो रहा है। तो इस तरीके का कृत्य कौन कर रहे हैं? जुलूस में कौन ऐसे दंगाई घुस जाते हैं जो मौका मिलते ही लोगों को भड़काने का काम करते हैं और आग लगवाने का काम करते हैं? प्रशासन इन तमाम चीज़ों को आने वाले वक्त में देखेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों बहराइच बेहाल है। बहराइच में एक शख्स की जान भी चली गई है। मातम है, तबाही है। एक शख्स के जान के जाने के बाद कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई को खाक कर दिया गया है। चुन चुन कर मकान के सामने मकानों को जलाया गया है, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया है, ट्रैक्टरों में आग लगा दिया गया है, और यहाँ तक बोलेरो के तमाम शीशों को तोड़ दिया गया है, मोटरसाइकिलों में आग लगा दिया गया है। तबाही तबाही और तबाही का मंजर है। खौफनाक सन्नाटा है और अंदर ही अंदर लोग सुलग रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गलत काम ना करें, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, माहौल को शांत करें। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आएगी, जिंदगी भर की कमाई खाक हो